नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मामला फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव बलारपुर का है, जहां देर रात दो लोगों ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग मेहताब सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतका पिछले कई वर्षों से गांव के ही कुछ लोगों से प्रधानी चुनाव के चलते रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जांच के बाद ही घटना का सही पहलू सामने आएगा। वहीं पुलिस मामले का जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। पुष्पेंद्र, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई सर, मैं गया था दाऊ की लड़की की गाँव में, तो यहाँ पर आग फायरिंगबाजी करी और बाबा में गोली दी। किन लोगों ने गोली मारी और क्या रंजिश थी? प्रदीप और जीतू। किस बात की रंजिश थी? रंजिश पहले ही सर वोट मांग रहे थे जी। इस दबाव से वो कर रहे हैं। किस बात के वोट मांग रहे थे? प्रधानी खड़े हैं। कौन खड़ा है? प्रदीप। आप किसका समर्थन कर रहे थे? अब हम शिव कुमार का। ये प्रकरण गांव बलारपुर, थाना नसीरपुर, जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक मेहताब सिंह यादव, उम्र करीब 85 वर्ष के आसपास है, दो लोगों के द्वारा उनको गोली मार दी गई है और उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर हमारी थाना नसीरपुर पुलिस बहुत तत्परता के साथ तत्काल रात में ही मौके पर पहुंची। मौके से तमाम साक्ष्य इकट्ठा किए। मृतक मेहताब सिंह यादव की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। पुलिस बल यहाँ मौके पर है, जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ जो नाम आए हैं उनके हिरासत में लेने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। जो तहरीर मिलेगी उसके अनुसार और जो पुलिस की छानबीन में चीज़ें आएंगी उन सभी तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। बहुत जल्दी ही इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख करके इसका खुलासा किया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते आज पुलिस लाइन सभागार में जिलाधिकारी फिरोजाबाद चंद्र विजय सिंह एवं एसएसपी फिरोजाबाद अजय कुमार पांडे ने की बैठक। पुलिस व पीएससी पैरा मिलिट्री के साथ बैठक की। वहीं एसएसपी फिरोजाबाद ने बताया कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कहा कि किसी भी तरह की कोई भी बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोट, गुंडागर्दी, वोटों को गुमराह करने की किसी भी अराजक तत्व की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई गलत पाया जाता है तो उस पर लूट, डकैती, गैंगस्टर जैसी तमाम धाराओं को लगा दिया जाएगा। देखिए, कोविड को देखते हुए आयोग के निर्देशानुसार हमने जो भी सामग्री उनको देनी है वो सारी पैकेटिंग हम लोगों ने एक अलग से पैकेट बनाए हैं और उसमें सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स। डीएमएसपी खुद भी लगातार भ्रमण करेंगे। उसके अलावा जनपद में कई कंपनियां पीएससी की आई हैं, कई कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पे मौजूद हैं। सारे लोग मिल करके एक टीम भावना के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे चुनाव को सफल संपन्न कराएंगे। गड़बड़ी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी इसमें शामिल होगा, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही कठोर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। फर्जी मतदान को गंभीरता से लिया जाएगा। बूथ कैप्चरिंग, मत पिटकाएं, लूटने जैसी घटना को जो भी अंजाम देगा या जो भी साजिश इसमें करेगा, उसकी आने वाली कई पीढ़ियां इस पे पछतावा करेंगी। इतनी कठोर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लूट, डकैती, एनएसए, गैंगस्टर सभी धाराएं उन पे लगाई जाएंगी और उनको बिल्कुल भी राहत नहीं दी जाएगी। ये कोई भ्रम में न रहे, हम लोग बिल्कुल पक्षपात करने वाले लोग नहीं हैं। बिना भेदभाव के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सकुशल संपन्न कराया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के कल होने वाले मतदान के लिए आज रविवार को फिरोजाबाद जनपद के 5 मंडी स्थलों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। वहीं मतदान ड्यूटी लेने के दौरान सामाजिक दूरी का कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ रहा है।
इधर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इस और कोई ध्यान न देने के कारण मतदान कार्मिक एक दूसरे से सटे नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी है कि यदि किसी को भी उसमें कोरोना हुआ तो वह अन्य लोगों तक फैल सकता है, जो कि काफी भयानक रूप भी ले सकता है। वहीं शिकोहाबाद मंडी स्थल पर छोटे छोटे नवजात शिशुओं के साथ महिलाएं ड्यूटी करने के लिए पहुंची। इस दौरान 2 महिलाओं ने अपने छोटे बच्चों की दुहाई देते हुए एसडीएम से ड्यूटी कटवाने की गुहार लगाई, लेकिन उपजिलाधिकारी ने ड्यूटी उनके द्वारा न करने की बात उन लोगों से कही। इधर शिकोहाबाद नवीन मंडी स्थल पर एक कोरोना पॉजिटिव मतदान कार्मिक भी अलग बैठा नजर आ रहा था। वह भी अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाता नजर आया। और इतना बड़ा बच्चा ये मास्क तो लगा नहीं सकता है, ये मास्क वैसे ही निकाल के फेंक देगा। ये मेरा तो ये निकाल देता है, तो ये बताइए ये कैसे लगाएगा। इनसे गुहार है कि मतलब कैसे भी ड्यूटी कट कर दी जाए, बच्चे के लिए बहुत खतरा है इसके लिए। चलो हम तो चलो ये है कि कुछ भी कैसे भी झेल लेंगे, लेकिन बच्चा थोड़ी झेल पाएगा। बच्चा बहुत छोटा है, आप देख ही रहे हो। मैं तैनात हूँ और मेरी परसों कोविड की रिपोर्ट जो है मेरी सरकार का चेक कराया तो वो पॉजिटिव आई हुई है। और मैं आज यहाँ पे मैंने अपने अधिकारियों को भी मैसेज किया और मैंने आज यहाँ पे बाकी लोगों से यहाँ संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैं यहाँ 2 घंटे के से बैठा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपकी भी ड्यूटी लगा दी है? मेरी ड्यूटी सर पहले से लगी हुई थी, मेरी परसों रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ड्यूटी के बाद मैं पॉजिटिव आया हूँ। तो ड्यूटी अब तक कटी नहीं है? तो मैं इसीलिए आया था कि यहाँ पे मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई ना हो, इसलिए मैं सूचित कर दूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैं दूर भी रहा हूँ, प्रोटेक्शन के साथ आया हूँ, किसी को फैलाऊँ नहीं। लेकिन ये है कि अभी मैंने सर यहाँ पे सभी ने उस बात की, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि मैं घर जाऊँ। मुझे डॉक्टर ने होम आइसोलेशन के लिए कहा है। मेरी सिस्टर भी पॉजिटिव है, मेरी फैमिली के 5 लोगों की भी रिपोर्ट पेंडिंग है RT-PCR। लगा रखी है यहाँ पे। हम लोग सुबह 7 बजे आ गए, 7 बजे से अभी तक यहाँ पे कोई परेशान व्यवस्था नहीं है। कितने घंटे हो गए आप लोगों को इस भीड़ में? करीबन 11 बज रहे हैं लगभग में, तो अभी भी डिकॉर्डिंग स्लिप नहीं आई है। तो इतनी भीड़ में कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किया गया है? प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से परेशान है और कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार शासन और प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद भी लोगों में कोरोना महामारी का कोई भी भय नहीं दिख रहा। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के चंद्रबार गेट नाले के पास मशहूर श्रीचंद्र की दुकान पर शासन और प्रशासन को ठेंगा दिखाकर लोगों को खुलेआम कचौड़ी बेची जा रही है। हालांकि जब लोगों की नजर मीडिया कैमरों पर पड़ी तो लोग एक दूसरे से अलग होकर स्वयं मास्क लगाने लगे और वहीं मौजूद दुकान मालिक ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये सब अपने घर के लिए तैयार किया है, ये सब अपने ही लोग हैं। ये दुकान आप ही की है सर? हाँ। तो आज ये लॉकडाउन लगा हुआ है और आदेश दिए गए हैं सारी दुकानों को बंद करने के लिए। लॉकडाउन लगा हुआ है, हमने अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए, खाने के लिए बनाई है। तो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, आप? हाँ भीड़ लगी है हमारे। सब पूछो ये कौन है, पूछो इनसे ये कौन है हमारे। नहीं तो ये सोशल डिस्टेंसिंग है, पूछो। अच्छा पूछिए, पूछो आप कौन है भाई? बताइए भाई। यही बाबा ही है। बाबा है? पूछिए हाँ भाई कौन है, हम पूछो ये कौन है हमारे। आपके कौन है ये? बड़े भाई साहब हैं। बड़े भाई साहब हैं? हाँ हैप्पी। तो नहीं वो बात सही है, बड़े भाई साहब है तो घर में आपने बनाई तो घर में अंदर बैठ के खाइए। अब ऐसा है थोड़ा दूर बना के खिलाने के लिए, कोई हमारी पैसा किसी से ले रहे हो तो आप बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। अरे रुको 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। आप किसको बताइए? क्या कह रहे हैं? यहाँ किसी से हम पैसा दे रहे हो तो बताएं आप। तो ये आप फ्री में सेवा कर रहे हैं? फ्री में सभी को खिला रहे हैं? क्या? फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री अशोक यादव एवं अन्य 8 लोगों के खिलाफ सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने मुकदमा दर्ज कराया। शिकोहाबाद के पूर्व मंत्री अशोक यादव पर थाना नगला खंगर में आधा दर्जन से अधिक धाराओं के अंतर्गत किया गया मुकदमा दर्ज। कलुरावर से नगला खंगाट जाते समय जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सपना यादव से विवाद हुआ था। सपना यादव ने थाना नगला खंगर में पूर्व मंत्री अशोक यादव एवं अन्य 8 लोगों के खिलाफ शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि पूर्व मंत्री अशोक यादव के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि मेरे साथ राजनीति द्वारा मेरे ऊपर ये मुकदमा लिखा जा रहा है, इसमें भी सिरसागंज विधायक की साजिश है।
मेरे साथ सपना यादव है, वार्ड नंबर 31 की प्रत्याशी। उनके साथ आज एक घटना हुई है, क्या हुआ है सपना आपके साथ? सर, राजनीति चल रही है, प्रचार प्रसार चल रहा है, मतदान को बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसी बीच आज मेरे साथ जो घटना हुई है वो एक राजनीति के ऊपर या ये कहीं प्रचार प्रसार या नेताओं के ऊपर एक कलंक है। आज मेरे साथ उरावर हस्तर्फ में विजेंद्र ठेकेदार द्वारा उरावर गांव में एक इंडिविजुअल गांव जहां पे आज मैं गई थी, वहां पे विजेंद्र ठेकेदार द्वारा मेरे ऊपर हमला करवाया गया है। मैं उरावर में मौजूद थी, मैं, मेरे पिताजी और मेरे भाई, हम एक गाड़ी के साथ वहाँ पे मौजूद थे और उसी समय मैं और मेरे पिताजी कुछ लोगों से बात कर रहे थे, मेरे पिताजी पुरुषों से, मैं महिलाओं से। उसी समय विजेंद्र ठेकेदार का काफिला मेरे आगे से निकलता है और उसके पीछे ही पूर्व मंत्री अशोक यादव का काफिला निकलता है और जैसे विजेंद्र ठेकेदार करीब 500 मीटर की दूरी पे वो हमसे आगे पहुँचेंगे, उस 1 मिनट के अंदर ही अंदर अशोक मंत्री का काफिला आता है। वो गाड़ी से उतरते हैं और वो हमें बहुत ही ज़्यादा अभद्र तरीके से गालियां देना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, वो मुझे भी गाली देते हैं और मुझसे कहते हैं कि तू बड़ी आई है विजेंद्र ठेकेदार को चुनाव हराने वाली। और उन्होंने मेरे पिताजी की जेब से सारे पैसे निकाल लिए अशोक मंत्री ने और मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में था। पत्रकार भी हूँ और राजनीति भी, दोनों चीज़ें हैं। तो लेकिन मैंने मौके को देख के मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी कि मेरे पास कुछ प्रूफ हो जाए, क्योंकि हमारी गलती नहीं थी। तो मैं उस चीज़ को एकत्रित कर लूँ कि क्या मेरे पास आसपास हो रहा है। तो जब मैंने वीडियो बना के अपने जेब में अपना फ़ोन रख लिया था, तो इसका अशोक मंत्री का एक बाउंसर आता है मेरे पास और वो उसने मेरे पैर पे लात मारी थी उसने, और मेरे से पैर पे लात मार के मेरे दुपट्टे को उसने खींचा था और उसके बाद मुझे धक्का दे दिया। उसके बाद लगातार वो मेरे पिताजी के साथ और मेरे भाई के साथ बदतमीज़ी करते रहे। इतनी देर में जब मेरे से रहा नहीं गया और मैंने जाके अशोक मंत्री को रोकने की कोशिश की कि आप ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप रहने दीजिए, प्रचार है, आप अपना कीजिए, हम अपना कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पीछे करके उन्होंने मेरी जेब से फ़ोन निकाल लिया और मेरा फ़ोन इस समय अशोक मंत्री की जब्त में है। मेरे पैसे, मेरा फ़ोन, वो सारी चीज़ें हमसे छीन के ले गए। लगभग 12-1 बजे की आज की ये बात है। उन्होंने मेरी जेब से पैसे निकाले, फ़ोन निकाला, मेरे पिताजी के पास जो भी पैसे थे उन्होंने वो भी छीन लिए। उसके बाद बहुत बुरी तरह से गालियां देते हुए उनका काफिला रवाना हो गया वहाँ से हमारे साथ बहुत ज़्यादा अभद्रता की गई। उसके बाद जो ये हमारे साथ घटना हुई, उसके बाद मैं थाने में गई नंगला खंगर, वहाँ पे मैंने FIR करवाई और मेरी सारी कानून से जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी इस समय इलेक्शन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप सही से जाँच कीजिए और जल्द से जल्द मेरा मोबाइल फ़ोन मुझे दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। अगर वो अशोक मंत्री के पास मेरा फ़ोन रहेगा तो ना जाने वो मेरे फ़ोन से कितना दुरुपयोग करेंगे और ना जाने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर देंगे। आज जो ये सारी घटना जो है वो अशोक मंत्री द्वारा की गई है और अशोक मंत्री लगभग 2 दिन से हमारे वार्ड नंबर 31 में घूम रहे हैं और विजेंद्र ठेकेदार का समर्थन कर रहे हैं। कल ही वो नंगला हरी सिंह में आए थे, वहाँ पे भी लोगों से ये बोला था कि आप वोट दीजिए विजेंद्र ठेकेदार को, नहीं तो तुम्हारे ऊपर गोली चला दी जाएगी। इस तरह के बयानबाजी जो है अशोक मंत्री लगातार यहाँ पे कर रहे थे और कल आके विजेंद्र ठेकेदार की मैं साफ, क्योंकि मुझे डर नहीं लग रहा है, मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है। अब मैं बिल्कुल सच बोलूँगी, मैं एक भी बात मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। अभी भी मैं सच कह रही हूँ कि ये सारी जो प्रकरण है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो रणनीति है, विजेंद्र ठेकेदार द्वारा बनाई गई है और ये सारी चीज़ें हैं तो विजेंद्र ठेकेदार द्वारा और अशोक मंत्री द्वारा ये सारे प्रकरण आज किया गया है। और मेरे साथ इतनी ज़्यादा भद्रता की गई है, इतनी गालियाँ दी गई हैं कि आज मैं कैमरे के सामने आप सबके साथ नहीं बोल सकती। मेरी आप सबसे अपील है कि कृपया करके मेरे पैसे, बहुत गरीब प्रत्याशी हूँ, इतना धन नहीं है कि मैं आज कहीं और से ले आऊँगी, कल कहीं और से ले आऊँगी। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सभी अधिकारियों से, बहुत गरीब प्रत्याशी हूँ, हिम्मत करके चुनाव लड़ रही हूँ, तो मेरा पैसे और मेरा फ़ोन मुझे जल्द से जल्द मुझे दिलवा दिया जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।